गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 12 ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी पढ़ने जा रहे हैं। साइंस सिटी बेटा कहाँ पर है? ये हमारे विनोद शर्मा जी जो हैं, उन्होंने लेखक हैं। इस लेख के जिन्होंने लिखा है विनोद शर्मा जी, उनके द्वारा ये लिखित रचना है। और इसमें उन्होंने साइंस सिटी जो कि कपूरथला में है उसके बारे में बताया है। गर्मी के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। महिला स्टाफ रूम में अध्यापिकाओं की बातचीत के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज़ भी आ रही थी। आधी छुट्टी के समय खाना खाने के बाद सभी छुट्टियों के बारे में बात कर रही थीं। जैसे ही आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी, तब सभी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े। जैसे ही साइंस अध्यापिका उर्मिल वशिष्ठ ने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया तो छात्राओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने प्रिय छात्रों की ओर देखा, प्यार से देखा उनको। सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद अपने मित्रों से मिले थे। उन्हें बैठने का संकेत करते हुए अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आप सब कैसे हो? छुट्टियाँ कैसी बिताई? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या देखा? अच्छा दीपशिखा, आप बताओ कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? दीपशिखा कक्षा की मेधावी छात्रा थी, होशियार छात्रा थी। मतलब वो पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान सब में आगे रहती थी। शायद इसलिए वह हर अध्यापिका की प्रिय थी। दीपशिखा ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, अध्यापिका जी, छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। मेरे मामा जी साइंस सिटी में काम करते हैं। अच्छा दीपशिखा, फिर तो आप साइंस सिटी भी गई होंगी। वहाँ क्या क्या देखा? अध्यापिका ने कहा, जी, मैं और मेरी बहन मोनिका अपने मामा जी के साथ साइंस सिटी गई थी। आहा, कितना बड़ा साइंस सिटी है। हमने वहाँ बहुत मज़ा किया। मतलब वो सारा अपना बता रही है। बोटिंग की, डायनासोर देखे और डोम थिएटर भी देखा। हम वहाँ सारा दिन घूमते रहे। दीपशिखा ने आंखें फैलाते हुए कहा। सभी छात्र छात्राएं इस बातचीत का आनंद ले रहे थे। अध्यापिका उन्हें आज बातों ही बातों में साइंस सिटी की जानकारी देना चाहती थी। वैसे भी अध्यापिका का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था। वह चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई का आनंद लें। मतलब आनंद से अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा सारा, उसे बोझ ना समझें। इसलिए उनके विषय में छात्र अधिक दिलचस्पी लेते थे। छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों, दीपशिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। साइंस सिटी कपूरथला बहुत बड़ा है। यह जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। 72 एकड़ भूमि में फैला है। विज्ञान का यह घर है। क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? जी मैम, राहुल ने खड़े होते हुए कहा। पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। मतलब जो ये साइंस सिटी है उसका पूरा नाम क्या है? पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। हाँ बच्चों, यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर है। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पूर्व पहले के इंद्र कुमार गुजराल जी, उनकी जो माता थी उनके नाम पर बनाया गया है ये। इसका शिलान्यास, जो नींव पत्थर है, मतलब उनकी नींव रखी गई थी 17 अक्टूबर 1957 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने किया। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल SF रोड्रिग्स जी ने 19 मार्च 2005 को किया। तब से लेकर यह लगातार लोगों को ज्ञान दे रहा है और उनका मनोरंजन कर रहा है। बच्चों, यह साल के 365 दिन खुला रहता है। मतलब सारा साल ही खुला रहता है ये। अध्यापिका ने देखा बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। अच्छा बच्चों, और किस किस ने देखा साइंस सिटी? जी मैम, मैंने भी 3 बच्चों, जागृति, रवीना और कुलविंदर ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जागृति, वहाँ आप कब गए थे? वहाँ आपने क्या क्या देखा? अध्यापिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी टीचर, मेरे अंकल जालंधर में रहते हैं। पिछले साल दिसंबर की छुट्टियों में मैं वहाँ गई थी। तब मैंने अपने अंकल आंटी के साथ साइंस सिटी को देखा था। वहाँ बहुत कुछ देखने वाला है। हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल है। वहाँ रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है कि कैसे रक्त हमारे शरीर के अंदर संचार करता है, कैसे फैला, मतलब जाता है अलग अलग जगह पे। छाती में फेफड़ों की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई थी। और मैम, एक साइकिल पर चढ़कर पैडल चलाकर हड्डियों और जोड़ों की गति दिखाई गई थी। ऐसे एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया था।
वहाँ और भी बहुत कुछ था। शाबाश, बैठो जागृति, तुमने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। रवीना, अब आपकी बारी है, आप बताओ आपने वहाँ क्या क्या देखा। अध्यापिका जी, देखा तो बहुत कुछ था, पर मुझे डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी और फन साइंस में बहुत मज़ा आया। रवीना ने कुछ याद करते कहा, मैडम, डायनासोर पार्क में कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं, ये तो बहुत ही डरावने होंगे। मैंने टीवी में देखा था, हरमन बोल पड़ा, क्योंकि वो तो गया नहीं था वहाँ पे। अरे नहीं बच्चे, ये असल के डायनासोर नहीं हैं। दरअसल पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोर को 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 35 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते आवाज़ें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। यह सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से हैं, पर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सावधानी ज़रूर रखनी होगी, इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अध्यापिका ने कुछ देर बाद कहा, हाँ तो कुलविंदर, अब आपकी बारी है, आपने साइंस सिटी में क्या क्या देखा। जी मैम, मैंने पिछले वर्ष जब मैं अंतरजिला विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में जालंधर गई थी, तब हमें साइंस सिटी दिखाया गया था। मतलब वो प्रदर्शनी में एक गई थी प्रतियोगिता में, तो उनको लेके गए थे वहाँ पे साइंस सिटी में। वहाँ डोम थिएटर, लेज़र थिएटर, 3D थिएटर और मैम एक हवाई जहाज में उड़ान जैसा कुछ था। कुलविंदर ने याद करते हुए कहा, हाँ बच्चों, ये सब साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण हैं। इन चारों शो के लिए एक विशेष टिकट भी खरीदनी पड़ती है। इसमें है डोम थिएटर, लेज़र शो, 3D और फ्लाइट सिमुलेटर। डोम थिएटर एक विशेष प्रकार का थिएटर है जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बहुत बड़े आकार की पिक्चर आती है और ऐसे लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। इसकी आवाज़ भी बहुत साफ़ है। मैडम जी, फिर तो फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आता होगा। मैडम जी, धर्मेंद्र की फिल्म यमला पगला दीवाना हमें वहीं दिखा दो। राहुल जो कक्षा में सबसे शरारती था, आखिर बोल ही पड़ा। मतलब बच्चे जो शरारते होते हैं उन्होंने तो अपनी फिर शरारत वाली बात करनी है। सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। अध्यापिका ने कहा, ओ शरारती, वहाँ इस तरह की फिल्में नहीं होती। वहाँ 40-50 मिनट की ज्ञानवर्धक फिल्में जैसे ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य आदि दिखाई जाती हैं। और टीचर जी, लेज़र शो में क्या है? रश्मि ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चों, इसमें लेज़र को मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें म्यूज़िक और लेज़र के तालमेल के साथ दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे कि दूर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपके बिल्कुल सामने लगते हैं। मतलब दूर से ऐसा लगता है वो हमारे सामने ही चल रहे हैं, चित्र आ रहे हैं। यह बहुत ही मनोरंजक होता है। मैम, कुलविंदर ने जो फ़्लाइट की बात कही थी वह क्या है? कुलजीत ने पूछा। बच्चों, उसे फ़्लाइट सिमुलेटर कहते हैं। दरअसल इसमें एक हवाई जहाज़ जैसे आकार का मॉडल है जिसमें दर्शक बैठते हैं। वहाँ वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। इधर हवाई जहाज़ जैसे मॉडल के नीचे लिफ्ट जैसी कोई मशीन होती है जो उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे करती है। इस तरह दर्शकों को ऐसे लगता है जैसे वायुयान ही उड़ान भर रहा हो। यह बहुत ही मनोरंजक व रोमांचक लगता है, अध्यापिका ने बताया। अच्छा अध्यापिका जी, डिफेंस गैलरी में क्या है? वहाँ तो टैंक तोपें होंगी। रश्मि जो बहुत देर से चुप थी बोली। हाँ रश्मि, डिफेंस गैलरी में हमारी रक्षा करने वाले और दुश्मन को नाकों चने चबाने वाले टैंक हैं। जैसे विजयंत टैंक, जिसने 1965 की लड़ाई में अमेरिकी टैंकों को करारा जवाब दिया था, और एयरक्राफ्ट MiG-23, जिसने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, अध्यापिका ने भावुक होते हुए कहा। अध्यापिका ने देखा बच्चे साइंस सिटी में पूरी तरह खो चुके थे। बच्चों, साइंस सिटी में और भी बहुत कुछ है। मैम, हमें साइंस सिटी दिखा दो ना। हाँ मैम, हमें ज़रूर दिखाओ, बहुत से बच्चे अनुरोध कर रहे थे। हाँ बच्चों, ठीक है, मैं प्राचार्य जी से इसके बारे में बात करूँगी। अगर उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी कपूरथला देखने जाएंगे। यह सुनकर बच्चे गदगद हो गए, मतलब खुश हो गए वो। तभी अगले पीरियड की घंटी बजी। अध्यापिका स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार ये हमारा साइंस सिटी का चैप्टर जो है आज कंप्लीट हुआ।